भीलवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो आज सीएम कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और साथ ही उनका लोकार्पण करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुशासन शिविरों का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, जहां वो कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जनसभा को भी यहां से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। जनसभा भी एक रखी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सुशासन शिविरों का भी अवलोकन वो करेंगे। भीलवाड़ा का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है और आज भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो करते नजर आएंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम के द्वारा किया जाएगा। तो ये बड़ी ग्रामीण और शहरी शिविर का अवलोकन करेंगे। उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं और मेरे विधानसभा की पूरी जनता उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा रखे हैं और ऐतिहासिक ये सभा होने वाली है। हम मेरे विधानसभा क्षेत्र में यशस्वी मुख्यमंत्री ने जितना हमने मांगा उसे डबल दिया है और विकास की यहाँ मानलगढ़ में कोई कमी हमारे मुख्यमंत्री जी ने की, तो मानलगढ़ की जनता उनको स्वागत के लिए कल से भी इंतजार कर रही है। आज भीड़ तो देखने को आज भी इतनी भीड़ आ रही है और मैं उनके स्वागत करेंगे। आगे और खबर अब आपको, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान भर में स्थानीय निकायों में परिसीमन प्रक्रिया, चुनाव समय सीमा और प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। तो पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं के लिए अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा तय कार्यक्रम को बरकरार रखा है और इस मामले को लेकर आज एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार को एक राज्य एक चुनाव को लेकर जो काम करना था वो पूरी तरह कर चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अपना काम करना है। बिल्कुल, आपको बता दें कि झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि हमारे स्तर पर जितना काम होना था हम सब कर चुके हैं और राज्य सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे स्तर पे जितना काम होना था हम सब कर चुके। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्देश दिए हैं उसकी रोशनी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को अपना काम करना। विभाग तैयार है पूरी तरह से। हमारे स्तर पे जितना काम होना था एक राज्य एक चुनाव के तहत निर्वाचन करवाने के लिए वो हम सारा काम कर चुके। तो आप मानते हैं हाईकोर्ट की जो समय सीमा है उसमें होंगे चुनाव? अब ये तो आप राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से पूछिए। बढ़ते आगे, दौसा से बड़ी खबर आपको देंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज मेहंदीपुर बालाजी आएंगी। तो दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेंगी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और मंदिर में दर्शन और स्वामणी चढ़ाने का कार्यक्रम उनका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करीब 1.5 घंटे तक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में रुकेंगी। दोपहर में लंच के बाद फिर सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो आज 1.5 घंटे तक मेहंदीपुर बालाजी में रुकने वाली हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। आपको बता दें कि लंच के बाद फिर सड़क मार्ग से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मेहंदीपुर बालाजी आएंगे और करीब दोपहर 12 बजे के तकरीबन वो मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगी। इसके बाद वो 1.5 घंटे तक मेहंदीपुर बालाजी में ही रहेंगी और लंच के बाद वो सड़क मार्ग से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोटा से है, जहां एरोड्रम सर्कल स्थित एक होटल में खाने के पैसे को लेकर बदमाशों ने होटल में हंगामा किया और तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। घटना का वीडियो भी आया है सामने और मारपीट के दौरान आरोपियों ने होटल का गल्ला तोड़ा है और उसमें रखी नकदी लेकर फरार बताए जा रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि करीब 70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के दौरान अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। खाने के बिल पर बवाल हुआ और 70,000 की लूट कर ये बदमाश वहां से
फरार हो गए। होटल का गल्ला तोड़ा, जमकर वहां पर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और इस घटना का ये पूरा वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बिल हुआ तो हम उनको वहाँ से पकड़ के लाए दूर से कि पैसे दे रहे हैं, फिर नहीं दिए उन्होंने। और फिर उनके बाद कहा किस चीज़ के पैसे हैं तुमने, तुम्हारे जिसको उसको बुला लो, पैसे वैसे नहीं हैं। तो बहुत बेसबाजी हुई पैसे को लेके 2-3 मिनट तक। फिर उन्होंने कंप्यूटर उठाया, कंप्यूटर नीचे उन्होंने कंप्यूटर उठाते वक्त उनके यहाँ कंप्यूटर अट गया, तो वो पीछे गिर गया इसे, तो उसके लगी। और फिर उसके बाद वो लगी तो वो सारा हम तो सब भग गए, हमें मारने की, हमारे पीछे मारने दौड़े हमें। और उसके बाद फिर उन्होंने सारा गल्ला लूट लुटा के फिर अंदर से जग फेंक रहे हैं, टिफिन फेंक रहे हैं और कुर्सियाँ फेंक रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जयपुर शिक्षा संकुल में आयोजित हाई पावर कमेटी की बैठक में इस टाइम टेबल पर मुहर लगाई गई है, जिसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर टाइम टेबल जारी किया है। तो उन्होंने बताया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो गई और इसे लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 6193 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा और इसे लेकर 19 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। तो परीक्षा केंद्र पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। परीक्षा नकल रहित संपन्न हो, इसको लेकर के भी सभी तैयारियां की जा रही हैं। आरबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाओं में माध्यमिक जो परीक्षा होगी वो 12 फरवरी से 28 फरवरी तक होगी, जिसमें कुल 17 दिन होता है। और दूसरी जो उच्च माध्यमिक परीक्षाएं हैं वो 12 फरवरी से 11 मार्च तक होगी। इसमें 28 दिन है, लेकिन इसमें 6 अवकाश के दिन शामिल हैं, जिसमें 4 रविवार हैं और 2 होली और दुल्हन के अवकाश भी शामिल हैं। हाईकोर्ट में पहली बार सायंकालीन राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत हुई। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है। वहीं ये मौजूदा साल 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के सत्यमेव जयते भवन में हुए उद्घाटन समारोह में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा समेत कई जज और वकील मौजूद रहे। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इन सायंकालीन लोक अदालत के दौरान मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में कुल 6 सिटिंग जज सुनवाई करेंगे और दोनों ही पीठों में कुल 4214 मुकदमों को लिस्ट किया गया है। प्रदेश में लोक अदालत को तो शाम को भी लागू करने के अलावा हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से उसके अंदर इनिशियली तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठेंगे और वो डेजिग्नेटेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। उनको हम पर्टिकुलर जैसे एनआई एक्ट के केसेस होंगे या जो कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनको कि रिक्वेस्ट कर दे पार्टीज कि साहब इसको इवनिंग कोर्ट में रख दो, और इवनिंग कोर्ट का टाइम भी वही होगा, करीब 2 से 2.5 घंटे। एक जयपुर में और जोधपुर में पहले स्टार्ट करी जाएगी, जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। अजमेर जिला न्यायालय के बाहर ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर हुए विवाद के बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी से मारपीट के मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार लामबंद हो गए हैं और कलेक्ट्रेट चैम्बर के बाहर देर रात तक द्रोणाचार्य रहा। इस मामले को लेकर एडीएम प्रशासन के साथ ही एडिशनल एसपी सिटी ग्रामीण और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों से बातचीत की गई। रात करीब 9:30 बजे तक चली इस बातचीत के बाद अधिवक्ताओं की मारपीट को लेकर जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खेद प्रकट किया और इस तरह की पुनरावृत्ति वापस न हो, इसे लेकर भी आश्वासन दिया गया। तो एक घटना हो गई थी हमारे एक्शन के साथ। हमने उस घटना को लेकर दोनों पक्षों को बुलाया और दोनों की बात सुनी। दोनों की बात सुनने के बाद काफ़ी अच्छे माहौल में दोनों पक्षों ने माना कि कहीं न कहीं गैप रहा है, गलती रही है और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसमें दोबारा कोई इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और जो अन्य अधिवक्ता थे उनके साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्तालाप हुई प्रशासन के साथ, और उन्होंने इस घटना के लिए अपोलोजाइज किया है, कई बार अपोलोजाइज किया है कि भविष्य